जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कोई कहियो रे प्रभु आवन की, कोई कहियो रे प्रभु आवन की, आवन की मन भावन की, आवन की मन भावन की। कोई कहियो रे प्रभु आवन की, कोई कहियो रे प्रभु आवन की। आपना वे लिख नहीं भेजे, आपना वे लिख नहीं भेजे। बाण पड़ी लले चावन की, कोई कहियो रे प्रभु आवन की। बाण पड़ी लले चावन की, कोई कहियो रे प्रभु आवन की। ये दो नैना कहना न माने, ये दो नैना कहना न माने। नदिया बहे जैसे सावन की, कोई कहियो रे प्रभु आवन की। नदिया बहे जैसे सावन की, कोई कहियो रे प्रभु आवन की। कहा करूं कछु नहीं बस मोरी, कहा करूं कछु नहीं बस मोरी। पंख नहीं उड़ जावन की, कोई कहियो रे प्रभु आवन की। पंख नहीं उड़ जावन की, कोई कहियो रे प्रभु आवन की। मीरा कहे प्रभु कब रे मिलोगे, मीरा कहे प्रभु कब रे मिलोगे। चेरी भई हूँ तेरे दावन की, कोई कहियो रे प्रभु आवन की। चेरी भई हूँ तेरे दावन की, कोई कहियो रे प्रभु आवन की। कोई कहियो रे प्रभु आवन की, कोई कहियो रे प्रभु आवन की। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।
तो सृष्टि की रचना जब हुई तो उस समय पर क्या था, सतयुग था। 4 युग बनाया, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये 4 युग हैं। तो उस समय सबसे पहले जब सृष्टि की रचना हुई, जब विस्तार हुआ नीचे का इधर, तो सतयुग था। तो सतयुग में जीव ऊपर से आए थे, तो उनको वो प्रभु याद रहता था। नंबर 1 बात, ज़्यादा दिन हुआ नहीं था तो प्रभु को भूले नहीं थे, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, इतने कर्म नहीं थे। कर्म किसको कहते हैं? जो भी हाथ पैर आँख कान से आप कर्म करते हो, ये कर्म है। ये भी एक कर्म है कि आप घर से चल करके यहाँ सत्संग सुनने के लिए आए, ये भी एक कर्म है। जो आप लोग सेवा करते हो, वहाँ सेवा में लगे हुए हो, ये भी एक कर्म है। रोटी बनाते हो, झाड़ू लगाते हो, पानी पिलाते हो, ये भी एक कर्म है। घर पर जो आप काम करते हो, चाहे खेती का काम करते हो, चाहे दुकान का करते हो, चाहे दफ्तर में नौकरी करते हो, वो भी एक कर्म है। यह कर्म हम आप इस समय करते हैं मनुष्य शरीर में, और उसका अच्छा बुरा जो करते हैं उसका जो फल होता है, अच्छा बुरा जो कर्म होता है, अच्छा बुरा कर्म होता है, वो अंदर में जमा होता है। कहाँ जमा होता है? चतुष्अंतःकरण जिसको कहा गया, तो वहाँ पर जमा होता है। और उसके अनुसार जो है गंदगी मैल आती है। तो ये था नहीं उस समय तो सब निर्मल थे, एकदम बिल्कुल निर्मलता वाले यानी समझो मृतलोक में उस समय पर जीव मिले थे। तो उस समय क्या होता था, मनुष्य की उम्र 1,00,000 वर्ष की होती थी। सतयुग में 1,00,000 वर्ष की उम्र, त्रेता में 10,000 वर्ष की उम्र, द्वापर में 1000 वर्ष की उम्र, और कलयुग में 100 वर्ष की उम्र, यह निश्चित हुआ है। तो उस समय 1,00,000 वर्ष की उम्र जब खत्म हो जाती थी तो सब लोग प्रभु के पास पहुंच जाते थे, क्योंकि उनको मालूम था कि इस डोर पर जब हम चढ़ेंगे ऊपर तो वो प्रभु हमको खींचेगा, क्योंकि उसने कह रखा है कि हमको जब याद करेंगे तब हम उनको खींचेंगे, हम उनको बुला लेंगे, तो उसमें काल तुम्हारा कुछ नहीं चलेगा, कुछ तुम नहीं कर सकते हो। तो जब उनको याद करते थे तो वो उसी डोर से खींच लेते थे। कौन सी डोर? वो जो जीवात्मा से जुड़ी हुई है। एक डोर वहाँ है, एक धार वहाँ है, और एक धार इस जीवात्मा में है। तो जब डोरी मिल जाती है और आदमी को मालूम होता है कि भाई इस डोरी को पकड़ करके हम छत के ऊपर जा सकते हैं, 2 मंजिला 4 मंजिला 6 मंजिले पर चढ़ सकते हैं, और कोई आवाज़ लगा भी रहा है कि तुम हमको याद कर रहे हो, बुला रहे हो कि हमको अपने पास बुला लो, तो इस डोरी को पकड़ो और मैं तुमको खींच लेता हूँ। तो खींच लेगा 2 मंजिला 4 मंजिला, जहाँ भी आपको जाना होगा। ऐसे ही जब याद किया जीवों ने उनको, तो वो अपने पास बुलाने लग गए। तब काल ने सोचा भाई गजब हो जाएगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ये जीव तो सारे के सारे वहाँ पहुँच जाएंगे। तो हमको जो ये पूंजी मिली है, पूंजी किसको कहते हैं? रुपया पैसा की पूंजी होती है। रुपया पैसा इकट्ठा रहता है तो उसको आदमी कहीं भी लगावे, बिजनेस व्यापार में लगावे, खेती के काम में लगावे, बच्चों के पढ़ाने में लगावे, कहीं भी लगावे, शादी ब्याह में लगावे। तो ये जीव उसके क्या हैं? ये पूंजी है उसके। तो बोले हमारी पूंजी ऐसे खत्म हो जाएगी, और जब ये जीव ही यहाँ नहीं रहेंगे तो राजू हमारा उस तरह का कैसे यह रह पाएगा। तब उन्होंने मंथन किया। मंथन का मतलब क्या होता है? विचारता है, सोचता है आदमी, कैसे करें, क्या करें, किस तरह से करें। तब उन्होंने कहा भाई अब कर्मों का विधान बनाना पड़ेगा, कर्मों की सजा जिससे मिले वो काम करना पड़ेगा, अच्छे बुरे का फल मिले वो काम करना पड़ेगा। तो अब इसमें वो सक्षम थे नहीं,
सक्षम किसको कहते हैं? कर पाने में, कर्म के विधान को बना पाने में। इसमें वो सक्षम थे नहीं, तब उन्होंने मदद लिया। किससे मदद लिया? ऊपर वाले ब्रह्म से मदद लिया। कहते हैं ना, पड़ोसी को खुश रखना चाहिए। पड़ोसी जब खुश रहते हैं तो कभी भी मददगार बन जाते हैं। दूर का उतना मददगार नहीं होता है। इसलिए कहते हैं पड़ोसी से मित्रता रखनी चाहिए, दोस्ती करनी चाहिए, दुश्मनी नहीं करना चाहिए। तो उनसे कहा, इन्होंने प्रार्थना किया, कहा आप हमारा संविधान बनवा दो, यहाँ का नियम बनवा दो यहाँ का। जैसे कोई देश अलग हो गया किसी देश से, अब उसके यहाँ ऐसे आदमी नहीं हैं कि जो संविधान को बना सकें, देश को चला सकें, तो दूसरे से मदद लेता है, कहता हमारे देश का संविधान अब बनवा दो। इसी तरह से इस देश का, इस काल के भगवान के इस मृत्युलोक का नियम उनसे बनवाया। किससे बनवाया? ब्रह्म स्थान आपको बताया था, जहाँ से ये भी होकर के आए थे। समझो ये निचले हिस्से में थे और वो ब्रह्म ऊपरी हिस्से में, वहाँ पहुँच नहीं सकते हैं। ये ऊपर वाले तो देखते हैं नीचे वालों, लेकिन नीचे के जो ये लोग हैं ये उनको नहीं देख सकते। लेकिन प्रार्थना सुनाई पड़ती, आवाज़ इनकी पहुँचती है वहाँ तक। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने आयतें उतारी। आयतें किसको कहते हैं? आवाज़। और वो आवाज़ सीधा सुनाई पड़ा। किसको? ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा के पिता ईश्वर को नहीं, ब्रह्मा जी को सुनाई पड़ा। और सुन लिया इन्होंने, पूरा संविधान उन्होंने बना दिया। 80 लाख आप समझो कर्म कांड बनाया। वेद, 4 वेद बनाया। 4 वेद उन्होंने ही 4 खंडों में बांटा। इसको संविधान को 4 भागों में बांटा, 4 वेद बनाया। 1 लाख उसमें श्लोक हैं। और ये सब कर्म कांड और ज्ञान कांड और उपासना कांड, ये सब अलग अलग उन्होंने कर दिया है उसमें। उपासना कांड, ज्ञान कांड कम है, 4 लाख है। आज 4 लाख श्लोक हैं। तो इस तरह से उन्होंने बना दिया। और वो सुनाई किसको पड़ा? सुनाई पड़ा ब्रह्मा को, और ब्रह्मा ने उसको याद कर लिया। अब जब सुनाई पड़ गया तो पिता को पता चला कि सुना दिया गया ब्रह्मा को, जिनको सृष्टि को चलाना है, नियम को लागू करना है, उन्हीं को ये मसाला मिल गया। तब उन्होंने इनको आदेश दिया। किसको आदेश दिया? ब्रह्मा को, कि अब आप जो ऋषि मुनि हैं इस समय मृत्युलोक में, उनको आप यही संविधान सुना दीजिए। अब उन लोगों के कान में आवाज आने लग गई। देखा नहीं किसी ने, न ब्रह्मा ने आवाज लगाने वाले को देखा और न ऋषि मुनियों ने देखा उनको, ब्रह्मा को, लेकिन आवाज उनके कान में आने लग गई। तो उन्होंने उसको कंठगर कर लिया, याद कर लिया। और फिर समझो कि उनको हुक्म हुआ ब्रह्मा का, ऋषि मुनियों को सतयुग में जो थे, जो इसी काम में लगे हुए थे, सतयुग योगी सब विज्ञानी, कर ज्ञान करें वो प्राणी, लेकिन उसमें भी कुछ ऐसे थे अलग थे कि जो इसी काम में लगे हुए थे, ज़्यादा समय देते थे, गृहस्थी के काम से ज़्यादा समय देते थे। और आज की तरह से उस वक्त पर परेशानियां भी नहीं थी, क्योंकि उस समय नियत अच्छी थी तो बरकत होती थी। समय पर जाड़ा, समय पर गर्मी, समय पर बरसात होती थी। सतयुग का ये इतिहास बता रहा है कि एक बार लोग बोर करके खेत को आते थे और 27 बार काटते थे, दोबारा पे जल्दी बोना ही नहीं पड़ता था। बुआई एक बार हो गई और जब जरूरत पड़ी बादल आए बरस गए, फिर जरूरत पड़ी फिर बरस गए, जब जरूरत पड़ी तो धूप हो गया फसल के लिए। और जब समय पूरा हो गया, ये 3 महीने का फसल है, 4 महीने की खेती है, तब गए काट करके लेकर चले। तो कोई उस वक्त पर सामान की रखवाली करनी पड़ती थी? कुछ नहीं। उस समय पर कोई बहन बहू बेटियों की इज्जत बचाने के लिए काम करना पड़ता था? कुछ नहीं।
उस समय तो बहुत समय लोगों के पास रहता था सतयुग में, इसलिए सब योग साधना में ही ज़्यादा समय निकालते थे। लेकिन उसमें कुछ जिनको यानी विरक्त कहा गया, विरक्त किसको कहते हैं, जैसे इस समय पर लोग घर छोड़ करके तपस्या के लिए निकल जाते हैं, आध्यात्मिक शक्ति को प्राप्त करने के लिए निकल जाते हैं, वो विरक्त हो जाते हैं। तो वो विरक्ति जिनमें आ गई थी, वो ऋषि मुनि जो कहलाए साधना करते थे, उनको वो आवाज़ सुनाई पड़ी और फिर उनको हुक्म हुआ ब्रह्मा का कि ये तुम लोगों को सुना दो, संविधान को सुना दो कि यह है अच्छा और यह है बुरा। अब अच्छा अगर करोगे तो अच्छा फल मिलेगा और बुरा करोगे तो बुरा फल मिलेगा। तो उन्होंने उनको सुना दिया। अब आप समझो उसी में कर्म बनने लग गए और कर्मों के विधान में बंधने लग गए। और जैसे जैसे युग बदला, सतयुग के बाद जैसे त्रेता आया, तैसे आप समझो कि लोगों के कर्म खराब होने लगे, असर आ गया। और द्वापर आया तो उसका असर आ गया, और फिर कलयुग आया तो फिर समझो कर्म चढ़ बैठे। क्योंकि इस वक्त आप देखो लोगों के कितने कर्म खराब हो रहे हैं, मानवता ही खत्म होती चली जा रही है। कैसा रहना चाहिए, कैसा खाना चाहिए, किस तरह एक दूसरे के साथ व्यवहार करना चाहिए, ये सारी चीज़ें खत्म होती चली जा रही हैं। तो ये युग परिवर्तन के हिसाब से ये कर्म आ गए। तो जब कर्म आ गए तो उसके लिए सजा का विधान बना दिया। तो क्या बनाया, नरकों को बना दिया। नरक 42 प्रकार के नरक हैं और उन नरकों में 1-2 दिन नहीं रहना पड़ता है, वो कर्मों के अनुसार बहुत दिन रहना पड़ता है। 4 युग है और चारों युगों की उम्र है। और जब ये चारों युग बीत जाते हैं तब एक चौकड़ी होती है, और बार जब चौकड़ी बीतती है तब एक मनवंतर होता है। तो 14 मनवंतर जब बीत जाता है तब एक कल्प होता है। एक एक कल्प एक एक नरकों में कर्मों के अनुसार रहना पड़ता है। तो कर्म का जब विधान बना तो नरकों में जाने लग गए, और अकाल मृत्यु जब होने लग गई तो वो आत्माएं प्रेत बन गई, प्रेत योनि में भटकने लग गई। और प्रेत योनि में बहुत तकलीफ होती है। कारण क्या होता है, उनके शरीर की बनावट अलग है। उनका पेट बहुत बड़ा होता है और मुंह बहुत छोटा होता है, खा पाते नहीं है। अनाज तो खाते नहीं हो, क्या खाते हैं, सुगंधी भोजन। सुगंधी उनका भोजन है, खुशबू उनका भोजन है। 17 तत्वों के शरीर में वो होते हैं, और 17 तत्वों के शरीर में ये देवी और देवता होते हैं। ये 33 करोड़ दुर्गा बनाई गई, 10 करोड़ शंभू बनाए गए, इसके अलावा भी देवी देवताएं बनाए गए। इनको अलग अलग लोकों में अन्य स्थापित कर दिया उन्होंने। तो वो भी 17 तत्वों के लिंग शरीर में होते हैं, तो वो भी सुगंधी खाते हैं। कौन, देवी देवता और प्रेत। तो पेट उनका नहीं भरता है, परेशान रहते हैं और परेशान किए रहते हैं। ऐसी ऐसी परेशानियां पैदा करते रहते हैं कि आदमी तो आत्महत्या तक का सोच डालता है। घर से बीमारी निकलती नहीं है, टेंशन बराबर बना रहता है, रुपया पैसा में बरकत होती नहीं है। जब परेशानियों से घिर जाता है तो कोई कहीं जाता है परेशानियों को दूर करने के लिए, अब जिसके पास जो उपाय रहता है उसको बताता है, थोड़ा बहुत फायदा होता है, उसके बाद फिर वैसे हो जाता है। इनमें भी, प्रेतों में भी होते हैं। कौन प्रेत होते हैं, जबरदस्त प्रेत, कमजोर प्रेत, 3 तरह के होते हैं। जैसे मान लो कोई बकरा किसी ने काट दिया, मुर्गा काट दिया, भैंसा काट दिया, प्रेत योनि में चला गया। अब वो जो प्रेत रहेगा कमजोर रहेगा,
और मान लो कोई गाय काटा, बैल काटा, तो वो जो पेट बना वो उससे जबरदस्त रहेगा। और आदमियों में जो समझो कि अकाल मृत्यु में गया, मार दिया गया, या अकाल मृत्यु किसको कहते हैं, बगैर मौत आए, अगर समय पूरा किए मर गया, तो वो जोरदार रहेगा, जबरदस्त रहेगा। अब जबरदस्त प्रेत जो रहते हैं, कमजोर प्रेत को मार करके हटा देते हैं, डांट फटकार करके हटा देते हैं, लेकिन अब वो जाए तो कहाँ जाए, तो घूम करके कुछ दिन के बाद, कुछ समय के बाद फिर आ जाते हैं। बहुत से लोग बहुत कुछ बताते हैं, कोई गंदा बबूत दे देता है, कोई ताबीज बना देता है, कोई कहता काला कपड़ा पहनो, उससे ये नहीं आए। काला कपड़ा पहनने से नहीं आते, वो तो खुद काले हैं, काले कारनामे की वजह से ही तो उनको प्रेत योनि में जाना पड़ा। तो काला कपड़ा देख करके वो समझो डर जाएंगे, कुछ नहीं। अब तरह तरह का आदमी कहते मरता क्या न करता, जो परेशान होता है वो तरीका उपाय खोजता ही है, लेकिन एक घर में अगर एक भूत घुस जाए तो जल्दी निकलने वाला नहीं। इसी में है, एक दो है, अरे हजारों हैं। देखो पूरा ये मैदान भरा है, बाहर भी उधर बैठे, और यहाँ जगह नहीं तो टेंटों में बैठे हुए। लाख आदमी से कम नहीं है इस समय मौजूदा हालत में है। इसमें 10-20 हजार को मैं बता सकता हूँ कि इनको भूत लगा है। और आप जो बुद्धिजीवी लोग बैठे हो, पढ़े लिखे लोग जो बैठे हो, क्रीम ब्रेन वाले बैठे हो, न विश्वास हो तो उनसे पूछ लेना। क्या पूछोगे आप? जो मैं बताऊं कि इस तरह से पूछो कि ऐसे खाता है, ऐसे रहता है, ऐसा काम, ऐसा व्यवहार करता है, इसको ये तकलीफ है, और अगर वो बता दे तो ये तो आप मान लो मेरी बात। और अगर न मेरी बात सच निकले तो मेरी एक बात भी मत मानो। तो बहुत लोगों को लग गए, छोड़ ही नहीं रहे। उपाय उनका कुछ और है। दो ही उपाय होता है, या तो डरवा धमका करके आदमी किसी से निजात पाता है, मुक्ति पाता है, और या तो आप ये समझो मना करके उसको खुश करके, आप ये समझो कि मना करके उसको खुश करके और मना लेता है, तकलीफ न दो इनको। अब कोई कहता है कि भूत प्रेत निकट नहीं आवे, और महावीर जब नाम सुनावे, हनुमान चालीसा पढ़ो तो भूत प्रेत नजदीक नहीं आएंगे। लेकिन ऐसे भी भूत मिलेंगे आपको जो हनुमान चालीसा पढ़ते ही रहते हैं। गुरु महाराज के आश्रम पर एक रहता था, और चौपाइयाँ बोलने लगे, भूत सवार था उसको। अब कोई चौपाइयाँ पढ़ता रहा होगा, पहले अकाल मृत्यु हो गई तो सारी चौपाइयाँ वो याद किए हुए था। ये कुरान की आयतें पढ़ने लग जाती हैं। अब मान लो कोई मुल्ला है, मौलवी है, और वो कुरान पढ़ता है, खत्म हो गया, अकाल मृत्यु में चला गया, प्रेत योनि में चला गया, तो जिस पर सवार रहेगा वो वही बोलेगा। कहते पढ़ा लिखा नहीं, अंग्रेजी बोलता है, उच्चारण भले शुद्ध न कर पावे, लेकिन बोलने की कोशिश करता है। वो जबान भले न उसकी साफ हो, खुले न जबान, लेकिन बोलता है। तो ये प्रेत योनियाँ समझो प्रेत योनि में चला गया, कर्म खराब हुए, सजा मिली उसकी, नरकों में चले गए, बहुत दिन वहाँ रहना पड़ता है। और वहाँ से नरकों से जब छुटकारा होता तो ये सब बंधन में बांध दिया उसने। कहा ना, बंधे तुम गाढ़े बंधन में बांध दिया है, निकलने नहीं देना चाहता है कि निकल जाए, निकलने न पावे किसी तरह से। कैसे कैसे बंधन है, कैसे कैसे ये आनी फंसाते हैं, यह तो अगले उसमें बताएंगे सत्संगों में, जब आप को बराबर सुनते रहोगे। लेकिन मोटी बात आप ये समझो कि आदमी उसी में फंस जाता है, नरकों में चला जाता है, 84 में चक्कर काटता है। 84 किसको कहते हैं? यही कीड़ा मकोड़ा, सांप गोजर, ये सब 84 में आते हैं। और उसमें भटकने के बाद जब उसकी दया हो जाती है, ये कर्म कट जाते हैं, सजा जब पूरी हो जाती है,
तो जैसे इस समय यहाँ देखो, यानी रहते हैं लोग जेल में, सजा बोल देता है मजिस्ट्रेट, जज सजा बोल देता है, रहते हैं उसमें, लेकिन जब सजा पूरा हो जाता है तो जेल से निकाल दिया जाता है। ऐसे ही इस योनि से उस योनि से उस योनि से यानी भटकने के बाद जब सजा पूरी हो जाती है तब गाय और बैल की आखिरी योनि है 84 लाख योनि। 84 लाख योनि आप पे समझो कि ये गाय और बैल की योनि है। तो उस गाय और बैल की योनि के बाद फिर मनुष्य शरीर मिलता है। तभी तो कहते हैं गाय और बैल की हत्या मत करो, आखिरी योनि मिली है। मनुष्य शरीर के कहते हैं कि यह मंदिर है, इसको मत गिराओ, यह मस्जिद है, इसको मत गिराओ, इसको मत मारो, मत काटो, ये गिरजाघर है, ये गुरुद्वारा है, इसको मत काटो, इसमें प्रभु का दर्शन होता है, प्रभु इसी में मिलता है, इसको मत गिराओ। बहुत बड़ा पाप बताया गया, मानव हत्या करना, जीव हत्या करना भी पाप बताया गया। तो ये बहुत दिनों के बाद मनुष्य शरीर मिलता है। कोटि जन्म जब भटका खाया, तब यह नर्तन दुर्लभ पाया, तब यह मनुष्य शरीर मिलता है। प्रेमियों, आपने सुना कि कोटि जन्म जब भटका खाया, बहुत जन्मों में गए, बहुत बार मरे, बहुत जीवों में गए, कीड़े मकोड़ों में गए, चक्कर काटे, और फिर यह मनुष्य शरीर मिला। दोबारा फिर जल्दी मिलने वाला नहीं है। तो कहाँ पर आप आ गए हो? बिल्कुल बॉर्डर पर खड़े हो गए हो। किसके बॉर्डर पर? पार होने के बॉर्डर पर, वो सागर के निकलने के बॉर्डर पर आप खड़े हो गए। 184 भटक कर पग में अटक्यो आए, और अब के पास आना पड़ा, फिर 84 जाए, तो फिर 84 जाना पड़ेगा। मनुष्य शरीर में ही केवल मुक्ति और मोक्ष का रास्ता है। कार्यकर्ताओं और जिम्मेदारों से मैं कहना चाहता हूँ कि आप एक अभियान चला दो यहाँ से जाने के बाद, और जगह जगह पर पूजन का कार्यक्रम आयोजित करो, गुरु पूजन का कार्यक्रम आयोजित करो, और आप यहाँ से जो प्रसाद ले जाओ, वहाँ कोई भी आप चीज़ खरीद लो, जिसके यहाँ जो भी चीज़ मिलता हो, मीठी चीज़, उसी में मिला लो। हम कहते हैं आप रेवड़ी खरीद लो, कहते हैं आप चिरौंजी खरीद लो, कहते हैं बतासा खरीद लो, और मान लो दक्षिण भारत में या किसी प्रांत में वो बनता ही ना हो, तो आप कहाँ से लाओगे? तो जो चीज़ जहाँ पर हो, किसी भी मीठी चीज़ में आप इसको मिला देना 2 दाना और बांट देना। कुछ भी ना मिले तो पानी ले लो और पानी में ही 2 दाना डाल दो, तो पानी ही थोड़ा थोड़ा दे दो प्रसाद के रूप में। तो ये गुरु महाराज का यह प्रसाद, ये अपना असर जताने ही देगा, अपना असर जताएगा, खाली नहीं जाएगा। ये ऐसा तीर है कि कभी भी ये चूकेगा ही नहीं, ये तो अपना शिकार करेगा ही। कौन सा शिकार करेगा? आदमी मारने का नहीं, बुराइयों को खत्म करने का, अच्छाई लाने का। यह शिकारी है, यह प्रसाद शिकार करेगा, लोगों को अच्छा बनाएगा, लोगों का दिल दिमाग भावना बदलेगा। तो आप इसका अभियान चलाओ। जय गुरुदेव। सरकारी व गैर सरकारी अनुदान के लिए बिना सत्संगियों के सहयोग द्वारा जनहित के कार्यों में लगी हुई बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था का मुख्यालय पिंगलेश्वर रेलवे स्टेशन के सामने मक्सी रोड, उज्जैन, मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर सत्संग व नामदान का कार्यक्रम होता रहता है। अतः आप श्रोताओं से अनुरोध है कि बाबा उमाकांत जी महाराज के आश्रम उज्जैन एक बार परिवार सहित जरूर पधारिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव।